जी जननी ना हैया मां पोढ़ंता पोढ़ंता पीधो कसो बेनोरा जी जननी ना हैया मां पोढ़ंता पोढ़ंता पीधो कसो हे ओला धोड़ा धावण केरी धाराए धाराए पाम्यो कसुंबीनो रंग हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। तो महाराज दशरथ जी की कुछ कमजोरियां यदि है यस, मैंने सोच समझ कर आपके सामने कल संग कि उसका काम दर्शन क्या है, उसका धर्म दर्शन क्या है, उसका मोक्ष दर्शन क्या है, उसका अर्थ दर्शन क्या है। અને પાથ્ય પાથ્ય તેલ નાખવું છે આપણે, જેની શાંતિથી આપણે કંઈ હજી 7 દિવસ બાકી છે। बाप, तो आपने पूछा कि आपने महाराजा को इतना श्रेष्ठ बताया कि क्या उसमें कोई कमजोरी है। लेकिन क्या है, कभी कभी अधिक निष्ठा के कारण हम मूल्यांकन नहीं करते, अंधे भगत हो जाते, तब सब अच्छी अच्छी बातें ही उसको निकाली जाए। तुलसी, मैं तो तुलसी के न्याय से बोलूंगा साहब, तुलसी ने दशरथ जी पर एकदम प्रहार कर दिया है। जब कैकेयी के भवन में महाराज दशरथ जी जाते हैं अयोध्या का, तब तुलसी के शब्दों में ज्यादा भाष्य करने की कोई जरूरत नहीं है। अधरामृत को अधरामृत ही रहने दो, जैसा लिखा है वैसा मैं आपके सामने पेश करूं। एक छंद है, दशरथ जी गए कैकेयी के कोप भुवन में। कैकेयी ने क्रोधित हुई है, मंथरा ने चढ़ाई है, राम वनवास की बाजी पलटनी है, और मंथरा ने उसको चढ़ाई है कि दीवाबत्ती बंद कर दो, बिस्तर छोड़ दो, जमीन पर सो जाओ, फटे पुराने कपड़े पहन लो। और कैकेयी ने सब किया। गर्जहि अर्जुन हिज्र भयो, साहित्यकार कहते हैं गर्जहि अर्जुन हिज्र भयो, और गर्जहि गोविंद धेनु चराई, गर्जहि द्रौपदी दासी भई, गर्जहि भीम रसोई पकाई। गर्ज बड़ी इस लोगन में, गर्ज बिना कोई आवे न जावे। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, गर्ज से बीबी गुलाम रिजावे। कैकेयी मंथरा को कहती है तने मारी आंखनी पूतળી बनावी दो। युवान भाई बहनों, जितनी जागृति हो भगवत कथा से या तो आपके संस्कार से, बहुत ध्यान रखना कुसंग से, क्योंकि रही न नीच मते चतुराई। तुलसी कहते हल्के लोगों के संग में चतुराई समाप्त हो जाती, बुद्धि नाश हो, और फिर गीता कहती है प्रणश्यति, फिर कुछ नहीं बनता। और मुझे आज के संदर्भ में, सोन भाई मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आप सब इतना आदर दे रहे हैं तो आपके सामने दिल खोल के बातें करने का, अपना गलत हो तो सुधर जाए ना। इसलिए आजकल बुद्धि कम नहीं हुई है, बढ़ी है बहुत। बुद्धि की वृद्धि बहुत हुई है, लेकिन मेरी आंखों के सामने लगता है बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही, थोड़ी भ्रष्ट होती जा रही। जो बुद्धि आकाश में गाबड़ा पाड़े एवी है, दरवाजा कर दे इतनी, जो आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी और जो है, लेकिन भ्रष्ट होती जा रही। भ्रष्ट बुद्धि का कारण है कुसंग। सावधान युवान भाई बहन, जिसके चरित्र का भरोसा नहीं, उससे थोड़ा डिस्टेंस रखो। उपेक्षा ना करो, लेकिन डिस्टेंस जरूर रखो।
ये संक्रामक रोग है, चेप लगने में देर नहीं लगती, फिर उसको धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। मंथरा की चढ़ाई कैकई, महारानी कैकई, भरत जैसे संत की मां, यहां ब्रह्म का बाप और ये संत की मां, इतनी बड़ी महारानी फटे कपड़े पहने, बिछाना त्याग दिया, बाल खुले कर दिया और भूमि पर, तुलसी लिखते भूमि शयन, पृथ्वी पर सो गई। पट मोट पुराने मोटे मोटे कपड़े, मापना नहीं एवा बधा कपड़ा पहरे, जबला नहीं लोग पहरता, मापना अंदर हाथी का जीवा होय नावड़ा। पटमोट मानी बहुत मोटा मापना कपड़ा पहरे, करके रिहावू है। यार जो लिखा मैं कह रहा हूं, मैं तो फिर गुजराती में तो उसका अर्थ करना ही पड़ेगा ना यार, अपना मूल तो। एक भाई प्लीज, मैं विषयांतर, बच्चों गुजराती मत भूलना। आपको मैं कोई दक्षिणा दुनिया में कहीं से नहीं लेता हूं, आप सब जानते, पूरी दुनिया जानते। मैं पोथी लेकर आता हूं, पोथी लेकर चला जाता हूं, मेरी व्यवस्था आप करते हैं बस। और मैं गुरु दक्षिणा के लायक भी नहीं, क्योंकि मैं गुरु नहीं हूं। फिर भी आप मेरे श्रोता है तो इतना जरूर करना, इतना जरूर, अपनी मातृभाषा मत भूलना। घर घर में गुजराती भाषा बोलो, गुजराती पढ़ो, गुजराती लिखो, गुजराती में घर में बोलो, बहु डाया न थाओ। घर में शू आटलू बधु अंग्रेजी बोलवानी जरूर है, गुजराती बोलो। कई लोग हमारे बृहद भारत के कई भाषाएं हैं, कई समाज, कई राज्य ऐसे हैं, उनके लोग अपने घर में और अपनी ही भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी का मैं कोई विरोध, तो आप इंग्लिश बोलते हैं तो मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अद्भुत बात। ये बापा बोलते हैं तो मैं करीब 50-60% समझ लेता हूं बापा का इंग्लिश। आप बोलते हैं धड़ाधड़ी जो उच्चार करते हैं अमेरिकन अंग्रेजी का, मैंने तो कहीं खबर ज न पड़े। ड्राइविंग करते करते आप बोलो, मैंने एम थाय कि કંઈક નાખશે આપણને આમાં કે નાખી દે, હું ભૂલે જ। बेटा तू अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, मैं एंजॉय करता हूँ तेरा इंग्लिश। मेरा तो मौन होता है, मारे तो અહીંયા જ બોલવાનું, પછી બધાનું સાંભળવાનું જ તે। अच्छा बोलता है बाप दीकरो जो बोलता हो। हजी अशोक भाई का इंग्लिश तो थोड़ा समझ में आता है, અને આ જે દીકરો છે એના છોકરાના તો પાછું અંગ્રેજી એને નહીં સમજમાં આવે। इसलिए गुजराती पकड़ रखो बाप। एक गुजराती के नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गुजराती में आप बोलो घर में। गुजराती कविताएं अद्भुत है, उसको कभी पढ़ो, उसको समझो, उसको सुनो। गुजराती लिटरेचर पढ़ो, नहींतर પછી ગણિકાનું મેથેમેટિક થઈ જશે। सोचो। મને એક જણાએ પૂછ્યું આકરા થવું એટલે શું? મેં કીધું તારી બા તારા બાપા ઉપર જે થતા હોય એને આકરા થવું કહેવાય, એના ભાષ્યનો હોય। તે જોયું છે કે એ તો રોજ થાય, તો બસ એનું નામ આકરા થવું। અને હવે ઠંડા થવું એ તને કહી દઉં કે નહીં, એ તો મારા બાપાને હું જોઉં એટલે ખબર પડે છે કે કેમ ઠંડા થઈ જવાય છે। મને લાગ્યો
हो राज मने लाग्यो, हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग। प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं। पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजड़ा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से ये काम हो रहा है। हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सिया राम।